नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे संभाग स्तरीय प्रश्न बैंक टारगेट CGBSE हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2023 कक्षा 10वीं की विषय गणित के प्रश्नों को। हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 से 50 तक के अतुल्य प्रश्न हैं जो कि 2 अंक के हैं। यहाँ जो पहला प्रश्न है वो क्या है, यदि fx का भाजक x प्लस a हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो है भाज्य है और ये भाजक, तो ये भाज्य और ये भाजक है, तो हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न जो है यहाँ पर आपके बुक में बताए गए हैं जो कि शेषफल प्रमेय से संबंधित है। और यहीं पर आपको बोला गया है यदि किसी बहुपद fx को x प्लस a से भाग दिया जाए तो शेषफल f माइनस a होता है। यही प्रमेय है, यही शेषफल प्रमेय है। अब f माइनस a का अर्थ है fx का मान जब x बराबर क्या हो, माइनस a हो। अब इसकी हम उत्पत्ति करेंगे तो इसके लिए आपको मालूम है कि सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमको प्रश्न में दिया गया है fx, भाजक भी हमको दिया गया है x प्लस a। हम मान लेते हैं कि इसको जब x प्लस a से भाग दिया जाता है तो भागफल जो है qx आता है और शेषफल r है। तब यहाँ पर x बराबर माइनस a के लिए fx का मान निम्न होगा। यदि हम x बराबर क्या ले लें, माइनस a ले लें, तब fx, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम माइनस a लिखेंगे। तो यहाँ f माइनस a इक्वल जैसे तैसा, यहाँ x की जगह फिर से माइनस a हो जाएगा, ये a जैसे का तैसा प्लस में q, यहाँ भी x की जगह हम ले लेंगे माइनस a प्लस r। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। अब ये जैसे का तैसा, ये भी जैसे का तैसा, माइनस a प्लस a हो जाएगा 0, q माइनस a जैसे का तैसा प्लस r। अब किसी भी राशि का यदि 0 से गुणा किया जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है 0 हो जाएगा, ये r जैसे का तैसा। अब 0 में r जोड़ लो या r में 0 जोड़ो, वैल्यू आएगा केवल r। तो इस प्रकार से f माइनस a इक्वल हो जाएगा r। चूंकि हमने r को शेषफल कहा है इसलिए यहाँ शेषफल r बराबर आपको क्या मिल गया, f माइनस a, r बराबर f माइनस a हुआ और यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, यदि बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो तो p0 तथा p1 का मान ज्ञात कीजिए। अब यदि आपको p0 और p1 का मान ज्ञात करना है तो ऐसे प्रश्नों को आप सिंपली हल कर सकते हैं। सीधा सीधा आपको जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। आपको दिया गया है px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर आपको चूंकि p0 चाहिए तो यहाँ x की जगह 0 लिखना है। तो यहाँ भी 2 जैसे का तैसा x की जगह आप लिख देंगे 0, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, माइनस 3, यहाँ x है x की जगह यहाँ भी 0 प्लस 1, इधर p0 जैसे का तैसा ही रहेगा 2। अब 0 का स्क्वायर जो है 0 ही होता है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में इसका जब कोष्ठक हटाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है प्लस 1। अब किसी भी संख्या का यदि 0 से गुणा किया जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो 2 शून्य 0, माइनस 3 शून्य 0 प्लस 1। तो किसी से भी आप 0 को जोड़ो या घटाओ, उससे कोई वही राशि प्राप्त होता है तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ये हो गया p0 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है p1, तो यहाँ पर अब x की जगह 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा p1, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 रखना है। तो 2 जैसे तैसा x की जगह यहाँ 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 और यह हो जाएगा 1 प्लस 1। फिर 2 जैसे तैसा
1 का वर्ग जो है 1 ही होता है, तो ये गुणा में 1 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा 1 प्लस 1, अब 2 एकम 2 ही होगा, माइनस 3 एकम 3 प्लस 1, अब ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 2 और 1 3 माइनस 3, और ये घट के हो जाएगा 0, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा P1 का। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका P1 का वैल्यू, और यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड कीजिए। अब इसका गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्स स्क्वायर जैसे कहता सा, इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग लिख सकते हैं, और उसके बाद आप सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे, तो ये आपका x माइनस 4 और x प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ कारण लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसकी वजह से एक बार प्लस और एक बार माइनस हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, यदि px बराबर इतना तथा gx बराबर इतना को भाग करें, तो px का जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो हमको px बराबर क्या बताया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और gx बराबर हमको दे दिया गया है x माइनस 2। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, px को gx से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, तो लिखा गया है शेषफल प्रमेय, इस प्रमेय का यूज करना है। तो अभी इससे पहले हमने पहले वाले प्रश्न में देखा शेषफल प्रमेय का उपयोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर भी हमको वही करना है। तो हम लिख सकते हैं, यदि भाजक x माइनस 2 है, तो P2 शेषफल प्राप्त होगा। आपको देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस को चिन्ह बदल के आपको लिख देना है। बस x की जगह आपको ये -2 है, माइनस वाला चिन्ह हटाना है और उसकी जगह प्लस आ जाएगा। अब P2 प्राप्त करना है, तो यहाँ पर x की जगह इसमें 2 रख देना है, तो आपको शेषफल मिल जाएगा। तब तो यहाँ पर हम इसको r बराबर लिख सकते हैं। तब r बराबर P2, r बराबर, अब P2 बोला जा रहा है तो हम P2 की जगह इस वैल्यू को रखेंगे, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 रखना है। तो यह हो जाएगा आपका 2 का वर्ग माइनस 3, 2 जैसे करता सा प्लस 6, r बराबर 2 का वर्ग जो है कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 का गुणा 2 से प्लस 6, r बराबर 2 चौक हो जाएगा 8, 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस में, और ये 6 जो है प्लस में, तो ये 6 माइनस में है ये प्लस में है, तो ये घट जाएगा। तो कुल मिला के आपको शेषफल रिमाइंडर जो है क्या मिल गया 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किस प्रमेय से, शेषफल प्रमेय की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, जी एक्स बराबर दे दिया गया है एक्स प्लस 4 और पी एक्स बराबर दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ऐसे प्रश्न को भी वैसे ही हल करना है जैसे अभी तक कर रहे हैं। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं ये बताना है। तो इसको हम बता सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो x बराबर -4। अब देखिए यहाँ पर प्लस साइन यदि दिया है तो इसका अपोजिट साइन आपको यूज करना है। x बराबर -4 रखने पर p -4 इक्वल 0 प्राप्त होगा। यहीं पर शेष फल, ये जो है आपका क्या होगा, शेष फल होगा। तो शेष फल p -4 बराबर 0। तो शेष फल मतलब रिमाइंडर, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं r बराबर p और यहाँ हो जाएगा -4 इक्वल में क्या होना चाहिए, 0। यदि 0 आता है इसका मतलब शेषफल जो है हमारा पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो हम अब देखते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए p -4 यहाँ पर सीधा सीधा इसमें x की जगह -4 रख देंगे तो ये हो जाएगा p -4 इक्वल, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x की जगह रख देना है -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, यहाँ x की जगह फिर रख देंगे -4 -1। अब -4 का स्क्वायर जो है हो जाएगा 4 चौक 16 और इस प्लस का इस माइनस से गुणा होने पर हो जाएगा माइनस और 4 दूनी हो जाएगा 8 -1। अब -8 और -1 आपका हो जाएगा -9। 16 में से 9 हम घटा देंगे, p -4 बराबर हमको क्या मिल जाएगा 7। अब यहाँ लिख देना है चूँकि p -4 इक्वल 7 इसलिए पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। बस खत्म। यदि 0 आ जाता यहाँ पर तो गुणनखंड होता, चूंकि नहीं आया इसलिए गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 1 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है इसको सबसे पहले क्या करना है, तुलना करना है। तो यहाँ पर इस बहुपद की या इसकी तुलना मानक बहुपद से करने पर, तो मानक बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, मानक बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। अब जब हम इससे तुलना करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ x², यहाँ भी x² है। अब यहाँ 2 है और यहाँ a है तो हमको a इक्वल क्या मिल जाएगा 2। वैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ b है और b की जगह यहाँ क्या है 3, तो हमको b इक्वल मिल जाएगा 3। और इसी प्रकार से c इक्वल हमको क्या मिल जाएगा -1। अब जब ये मिल जाएगा तो हमको क्या चाहिए, योगफल और गुणनफल। तो सीधा सीधा सूत्र आपको याद रखना है। अब मूलों का
योगफल, तो मूलों के योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ये सीधा सीधा सूत्र है और इस सूत्र में आपको क्या करना है, मान रख देना है। तो माइनस जैसे का तैसा। अब बी का वैल्यू हो जाएगा 3 और ए का वैल्यू हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा मूलों के योगफल का आंसर। इसी प्रकार से मूलों के गुणनफल का आंसर निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल, तो मूलों के गुणनफल का जो सूत्र होता है उसको हम कहते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सूत्र सी बाई ए। और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो सी का वैल्यू यहाँ क्या है, -1 और ए का वैल्यू कितना है, 2। ये हो जाएगा हमारा मूलों के गुणनफल का आंसर। ये दोनों ही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि x बराबर 2 और y बराबर क्या है, 4 है, तो आपको क्या करना है, 7x माइनस 4y इक्वल p में p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ p का मान निकालने के लिए क्या करना है, x की जगह ये वैल्यू रखना है और y की जगह इस वैल्यू को रख देना है बस। तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमको प्रश्न में दिया गया है p का मान ज्ञात करना है, तो x और y की जगह इन दोनों वैल्यूज़ को रख देना है। तो x व y का मान रखने पर सीधा सीधा ये लिखना है, x और y का मान रखने पर। तो ये 7 जैसे का तैसा, यहाँ x है, x की जगह ये वैल्यू रख देना है 2, यहाँ माइनस है, ये माइनस जैसे का तैसा, 4 है, 4 जैसे का तैसा, और y की जगह इस वैल्यू को रख देंगे। इक्वल में यहाँ क्या है, p है। तो 7 दूनी हो जाएगा 14 माइनस 4 चौक हो जाएगा 16 बराबर में p। अब 14 में से 16 घटा देंगे तो यह मिल जाएगा -2 बराबर में p, या हम क्या कर सकते हैं इसको, p बराबर -2। तो हमको p का मान मिल गया, बस ख़त्म। इतना ही काम करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं, इसी की वजह से संभाग स्तरीय ये प्रश्न पत्र सेट किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समीकरण x² माइनस 11x बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हल करना एकदम आसान है। यहाँ दोनों जगह आपको x दिख रहा है तो इसको उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो यहाँ से x और यहाँ से x निकलेगा, तो यहाँ 2 बार है, एक बार निकल गया x, माइनस यहाँ से x निकला तो यहाँ बचा 11 बराबर में 0। जब ये इस रूप में आ जाए तो इसको 2 पद मान लेते हैं। तो या तो पहला पद 0 होगा, या तो x बराबर 0, या दूसरा जो कोष्टक है x माइनस 11 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इस -11 को इधर पक्षांतर या ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 2 आंसर मिल जाएंगे। अतः x बराबर 0, 11, ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या √2 x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल 0 का एक हल है। अब हमको ये देखना है कि x बराबर यदि हम √2 रखते हैं तो क्या ये जो है 0 के बराबर आता है। यदि x बराबर √2 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा भाग 0 हो जाता है, तब तो ये समीकरण के हल होंगे। तो हम समीकरण में x बराबर √2 रखने पर यहाँ रख देते हैं x की जगह √2। यदि 0 आ गया तब हल है। तो यहाँ x की जगह √2 रखेंगे तो ये हो जाएगा √2। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस जैसे का तैसा
2 जैसे था, यहाँ भी x की जगह रख देंगे √2, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा √2 माइनस 4 इक्वल 0। अब √2 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा 2 प्लस इसको हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2√2 माइनस 4 इक्वल 0। अब ये -4 और ये +2 घटेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इस 2 से घट जाएगा तो यहाँ बचा आपका 2√2 माइनस 2 इक्वल 0। अब ये किसी भी प्रकार से शून्य नहीं हुआ, इस वैल्यू को शून्य हो जाना चाहिए था। चूंकि ये शून्य नहीं हुआ इसलिए हम लिख देंगे चूंकि x इक्वल √2 रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष समान नहीं हुए, अतः x बराबर √2 समीकरण के हल नहीं है। बस खत्म, इधर ही आपको काम करना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल -8 तथा गुणनफल -4 हो तो वर्ग समीकरण बनाइए। तो आपको मूलों का योगफल दिया गया है, मूलों का योगफल बराबर में -8 तथा गुणनफल बराबर 4। तो दो चीज़ें आपको दिया गया है, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल। अब इसको हम मूलों का गुणनफल मान सकते हैं, मूलों का गुणनफल। तो ऐसी स्थिति में समीकरण बनाने के लिए, तो इसको हल करने के लिए आपको लिखना होगा, यदि वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल, वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात हो तो वर्ग समीकरण निम्न होगा। अब वर्ग समीकरण क्या होगा, तो हम सूत्र बताते हैं। सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। बराबर 0। ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में सीधा सीधा वैल्यू रख देना है। तो मूलों का योगफल आपको दे दिया गया है -8, तो ये x² जैसे का तैसा माइनस जैसे का तैसा। अब मूलों का योगफल की जगह लिख देना है -8, ये x जैसे का तैसा प्लस जैसे का तैसा। अब यहाँ मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल दे दिया गया है 4, उसको भी रख देंगे और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 0। तो x² जैसे का तैसा, ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, 8 का गुणा हो जाएगा x से, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर या वर्ग समीकरण। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में शो करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम और भी आगे के सभी प्रश्नों को क्रमशः बताते चलें। धन्यवाद।